हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो है 6 अक्टूबर का ब्लॉग। तो आज का दिन है सोमवार, दिन है शरद पूर्णिमा का। और ये मैं रात में ब्लॉग बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं अभी 10 कह लीजिए। और आज का क्या है कि आज क्या स्पेशल हुआ। आज शरद पूर्णिमा थी तो उस पर क्या स्पेशल हुआ। बाकी आज मेरे भाई आ गए थे सडनली, अचानक से। एक सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को उन्होंने बताया नहीं था। वो एकदम अचानक से आ गए थे। तो अचानक से आए थे और वो क्यों आए थे तो सब आज आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और वो आए थे तो क्या क्या मस्ती हुई बच्चों की उनके साथ, क्योंकि क्या होती है ना, मामा जब घर आते हैं तो भांजा भांजी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहन से ज़्यादा भांजा भांजी एक्साइटेड होते हैं। तो वही चीज़ है, मुझे भी खुशी होती है जब भी मेरे भाई घर आते हैं। ऐसा नहीं है, सभी को अच्छा लगता है। सारी बहनें खुश होती हैं जब उनके भाई उनसे मिलने आते हैं। तो क्या था रीज़न, और आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। आज बनाई है खाने में हमने बिरयानी, और इसमें डाले हैं मोटे मोटे बकरी के पीस। हाँ, और ये देखो, घर आते ही मामा की ड्यूटी लग जाती है यशी को खाना खिलाने की। जब भी वो यशी आते हैं, मामा आते हैं, तो हमेशा यशी को खाना खिलाने में लग जाते हैं। और यहाँ पे सात्विक ना गरम गरम कुकर तो उसकी सीटी से खेल रहे थे, और इनको बार बार मना करो तो ये मान नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो खुद ही इनको करके सीखने दो। तो फिर फाइनली क्या हुआ ना, ये जो सीटी की भाप होती ना, उससे सात्विक जल गया। तो अब हम बना रहे हैं, बनाइए एकदम मज़ेदार बिरयानी। और ये है, वाह, ये कितनी टेस्टी बनी है, वाह 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 वाह। तो यहाँ मैंने बनाई थी तहरी गर्मा गर्म, क्योंकि भाइयों की फरमाइश थी कि आज तहरी बनाओ। तहरी नहीं खाई है बहुत दिन हो गए, तो फिर मैंने तहरी बनाई। और हम लोगों ने भी बहुत दिन हो गए थे तहरी नहीं खाई थी, तो तहरी बनाना फिक्स हुआ। खाने में बनाया तहरी, और उसके साथ बनाया दही प्याज। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सभी लोग जानते हैं। ऐसे पहले का ना, मतलब हम लोग एक्चुअली जो भाई थे वो आए ही थे रात में 8 बजे, तो खाने का ही टाइम था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाना बनाया था। और बाकी जो छोटू की वीडियोस थी वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए यहाँ सीधे मैं खाने से स्टार्ट कर रही हूँ। और वो क्यों आए थे वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो ये आज शरद पूर्णिमा भी थी ना, तो उसी के साथ साथ मैं खीर भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सही बताऊँ, मैं जब से 2 बच्चों को अकेले संभालना पड़ता है ना, तब से मैं बहुत ही आराम मतलब बहुत ही इजी तरीके से चीज़ें कर लेती हूँ। तो सिर्फ दूध डाला, उसमें सीधे चावल डाला और पका लिया। उसके बाद लास्ट में उसमें मेवा और चीनी डाल के मेरी जो खीर थी वो तैयार हो गई थी। तो अब यहाँ पे यशी के मामा के जाने की बारी आ गई थी। और जब भी यशी के मामा जाते हैं ना, तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं कि उन्हें भी जाना होता है खेलने, जाना होता है मामा के साथ घूमने। तो यहाँ पे जो इनके छोटे मामा हैं वो इन सबको पहले एक राइड घुमाने गए, एक चक्कर। उसके बाद इन लोगों ने इनको छोड़ा और जाने दिया घर। तो ये देखो यहाँ पे ये लोग कितने ही खुश हैं कि मतलब आज घूमने को मिल रहा है मुझे गाड़ी से। सात्विक तो स्पेशली, क्योंकि सात्विक पापा के साथ तो ऐसे घूमने जा ही नहीं पाते हैं। और देखो अब इनके मामा चले गए, अभी कितना सारा काम है समेटने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये यशी ने ना पूरा चावल, दाल चावल इनको खिलाने के लिए जो दिया था वो यहाँ पे यशी ने गिरा दिया है। और उसके बाद देखिए अभी मेरा किचन कितना फैला हुआ है, अभी मुझे सब समेटना है। और यहाँ पे ये मेरी खीर तो तैयार है, लेकिन चांद जो है ना वो बादलों में छुपा हुआ है। मेरे भाई ना आज किस काम से आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरे भाई किस काम से आए थे वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि भाई हैं तो मायके जब भी आते हैं बहन के, मतलब बहन के ससुराल। तो यहाँ भाई आए थे, जो वो आए थे करवे का सामान लेके। तो करवे में ये है, हमारे यहाँ करवा आता है। तो करवे में ये जो ज़्यादा नहीं कुछ आता है, हमारे यहाँ जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है ना, बस वही चीज़ें आती हैं। और पहला जब शादी के बाद का करवा होता है तो उसमें साड़ियाँ आती हैं, मतलब सास की साड़ी होती है, बहू की साड़ी, मतलब बेटी की साड़ी होती है, और फिर सारा श्रृंगार का सामान होता है। लेकिन ये हमारे यहाँ सिर्फ पहले करवे में ही आता है। उसके बाद जब रेगुलर करवा होता है हर साल, तो उसमें सिर्फ करवे में जो पूजा में सामान इस्तेमाल किया जाता है वही आता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है चूड़ा, और चूड़े के साथ है यहाँ पे ये
बताशे, और साथ में है यहाँ पे चावल का आटा, और साथ में मेहंदी का कोन है, और ये है मिठाई का डब्बा, और इसके साथ होता है नेक, जो भी नेक में दिया जाता है। तो ये हमारे ना हमेशा बूंदी चूर के लड्डू ही चढ़ते हैं पूजा में, तो इसलिए वो हमेशा हर साल बूंदी के लड्डू ही रखे जाते हैं हमारे यहाँ पूजा में, क्योंकि बूंदी चूर के लड्डू को ना बहुत ही इसके साथ ही ना ये देखिए ये करवा की सीख भी लेके आए हैं भाई, मतलब सब सारा सामान ले आते हैं, हमें कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता है करवे के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए करवे की सीखों को ना हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए इस तरह से रख दिया था ताकि सात्विक ना और बच्चे थोड़े इनसे ना छेड़छाड़ करें, क्योंकि पूजा में यही चीज़ यही सामान यूज़ होता है जो हमारा मायके से आता है। तो मतलब हमारे यहाँ जो मेरे घर में जो होता है करवा, वो इसी तरीके से होता है कि करवे में वही सामान आप सारा मायके का ही दिया हुआ सामान यूज़ करते हो। तो बहुत लोगों के यहाँ होता है ससुराल से आता है करवा, ससुराल से करवा चौथ में गिफ्ट आते हैं, और बहुत सारी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं, बट हमारे घर में सब चीज़ मायके से आती हैं, मायके से ही मतलब सारा पूजा का सामान सब चीज़ें मायके की ही होती है। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से भाई आज आए थे, लेकिन वो लोग एकदम अचानक से आए थे और शाम के 8 बजे आए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर से बताइएगा, और सही बताओ अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके घर में क्या कैसे आता है करवा, जो भी होता है वो मायके से आता है या ससुराल से आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय।